हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल आरबीसी अजमेर बोर्ड के लिए ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हमारी वीडियो सेशन है क्लास 5 के लिए चैप्टर नंबर 3 के लिए। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल्स एंड डिवीजन। एक्सरसाइज हमारी रहेगी 3.1, क्वेश्चन है 1 to 8। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन है, हम इनको सॉल्यूशन करेंगे। इनका देखें क्या क्या हमें सिखाया गया है, टीचिंग क्या दी गई है, अधिगम बिंदु क्या है, ठीक है, लर्निंग पॉइंट क्या है हमारे, तो वो क्या है, मल्टीपल सीखना है और डिवीजन सीखना है, यानी भाग और गुणा हम यहाँ पे इस पार्ट में, इस लेसन में, इस चैप्टर में 3.1 एक्सरसाइज में सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला पर्सन हम आता है, उससे पहले अभी एक बार लाइक और वीडियो चैनल को व्हाट्सएप के स्टेटस लगा लें ताकि आपके दोस्तों तक वीडियो पहुंच जाए और वो भी अपना मैथ है वो सॉल्यूशन कर ले। तो 3.1 में हमें जो सॉल्यूशन करना है, 3 डिजिट के नंबर्स दिए गए हैं, इनको सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमें इनको एक्सपेंड करके मल्टीपल करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन है, पहला हम यहाँ पे हल करते हैं। तो 286 दिया है, इसको मल्टीप्लाई करना है 125 से। तो इस 125 यानी 125 है, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, 100 प्लस में 20 प्लस में 5, इसको एक्सपेंड कर लिया। अब सबसे पहले 5 से मल्टीपल करेंगे 286 को, उसके बाद में 20 से मल्टीपल करेंगे 286 को, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 100 की 20 को इसके आगे लगा देंगे, जो ऊपर नंबर दिया है हमें 286, इसके आगे ऐड कर देंगे 00, तो ये मल्टीपल हो जाएगा 100 का। तो 100 का आसान है। चलो पहला हम 5 से मल्टीपल करते हैं 286 को, तो 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, और हमारी जो कैरी थी उसको ऐड कर लिया, वो हो गया हमारा 43। तो यहाँ पे हमारी कैरी फिर वस्तु हासिल जिसे कहते हैं, 5 2 जा 10 और 4 14, तो ये हमारा 1430 आंसर आ गया 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। हमने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया है, 286 मल्टीपल 5। दूसरे सीरीज में हम यहाँ पे लिखेंगे 286, दूसरा मल्टीपल हमारा 20 से रहेगा। तो एक जीरो है, 20 में एक जीरो है, तो एक जीरो यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लगा देते हैं 0, एक्सपेंड करते हैं तब सीधा आएगा, गुणा का निशान नहीं लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 286 का 2 से मल्टीपल करते हैं, यानी दुगना हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, 2 टाइम्स हमें यहाँ पे लिखना है 286 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2 12, 1 कैरी रह गया, 8 2 16 और 1 17, एक कैरी रह गया, 8 2 2 4 और 5 1 5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया आंसर 20 से मल्टीपल के बाद। अब आगे 286 को मल्टीपल करेंगे किससे, गुणा में 100 से, 100 से मल्टीपल करते हैं, तब ये 00 है, इस 286 के आगे लगा के ऐड कर दो, कोई भी संख्या होगी वो वही सेम हो जाएगी, बस उसके आगे जितनी जीरो है वो लगा दो मल्टीपल में। 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो लगाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन बन गया है। अब इसको ऐड करके आंसर हमें प्राप्त हो गया 0 3 2 5 और 0 5, 4 और 7 11, और 11 और 6 17, 17 का 7 1 कैरी रहेगा, 5 और 1 6, 6 और 1 कैरी 7, 7 और 8 15, 15 का 5 यहाँ पे आया, और 2 और 1 यह 15 का 1 कैरी है, वो 1 2 में जोड़ा तो 3 हो गया, तो ये आंसर हमारा हो गया। इस तरह से हमें एक्सपेंड फॉर्म में विस्तार के साथ में मल्टीपल करना है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है।
ये हमारा पहला आंसर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे आंसर की तरफ। इस तरीके से हमें सारे सवाल हल करने हैं। अब इनको क्लीन कर देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेम वैसे ही रहेगा। 6 7 मल्टीप्लाई करना है 212 को। तो 677 को मल्टीप्लाई करना है 212 से, तो ये एक्स को एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेते हैं। 200 प्लस में 10 और प्लस में 2। तो ये अब इसी फॉर्मेट के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 1 1 को करेंगे, फिर 1 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो 100 पे है उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 677 इंटू 2। तो 677 इंटू 2 यानी इसको डबल टाइम 2 टाइम लिखना है 677 को। तो ये हो जाएगा 17 7 2 जा 14 कैरी 1, 17 2 जा 14 और 1 15 कैरी 1 रहेगा। 16 2 जा 12 और कैरी हमारा 1 यानी 13 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। फिर सेम 2 से करना है। अब यहाँ पे आता है 10। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 677 इंटू 10। तो 1 0 है, तो बिना कुछ किए 1 0 यहाँ लगाया और बाकी नंबर सेम वैसे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 6 6 6 7 7। आगे बढ़ते हैं 6 0 0 0 0 इंटू 100 200 करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अब जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा देंगे और 2 नंबर दिया है 200 का 2 है, इसको इसकी वैल्यू के बराबर ही आएगा। ये 3 क्योंकि मल्टीपल करेंगे 677 को 2 से तो 1354 हमें मिलता है। तो ये हम यहाँ पे इसको आंसर लिख देते हैं। इसको अब मल्टीपल किया है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये 0 0 और 4 4 रहेगा, 7 और 5 12 और 0 12 कैरी 1 रहेगी। 3 और 7 10 होता है, 10 और 4 14 होता है, 14 और कैरी 1 ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 15। तो 15 का 1 फिर से कैरी आ गया, 6 और 6 12 और 1 13 13 का 3 और यहाँ पे 4 3 है, इसमें एक इस 13 की कैरी ऐड करते हैं तो ये हो गया 14 और 1। ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे प्राप्त होता है 14 35 24 1 4 3 5 2 4। ये हमारा राइट आंसर है। सभी क्वेश्चन हमें इसी तरीके से करने हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये उठा लेते हैं, सेम पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम नंबर करने में बार बार एक ही तरीका है तो इसमें कुछ अलग नहीं है। 609 करते हैं और 605 मल्टीपल करते हैं, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एक ही पैटर्न है, एक ही सिस्टम से इसको हल करना है, फाइंड आउट करना है, सोल्व करना है। तो इस नंबर को 605 को एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारा 110 के हिसाब से हमें प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 600 प्लस में 00 इकाई पे 10 की वैल्यू कितनी है, ये 0 है। 110 की वैल्यू 0 0 रहेगी, प्लस में 1 की वैल्यू कितनी है 5 रहेगी। तो इकाई दहाई सैकड़े में इसको तोड़ लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 609 से और मल्टीपल क्या रहेगा 5 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 5 45 होता है, तो बीच में 0 है तो पूरा पूरा लिख जाएगा, कैरी लेने की जरूरत नहीं है। तो 9 5 45 और 9 6 30। आगे बढ़ते हैं तो ये रहेगा, कोई भी संख्या को 0 से गुणा करो तो हमें क्या मिलता है 0 ही मिलता है। तो यहाँ पे भी हम 0 लिख देते हैं। कितने डिजिट 4 डिजिट, 3 डिजिट हमारे पास ये थी और एक यहाँ से आ जाएगी।
आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 609 गुणा में 600 मल्टीपल 600। तो इसमें क्या है, सिंपल है, 20 यहाँ पे पहले लिख लो, ठीक है, और 600 है, 6 है, इसको 609 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 9 6 जा 54 यहाँ पे आ जाएगा, और 6 6 जा 36 हमें आगे लिख लेना है। ये हमारा आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब इसको ऐड करके फाइनल रिजल्ट हम प्राप्त कर लेंगे। 500 5 400 4 004 4 3 और 5 8 6 का 6 3 का 3। तो ये आंसर हमारे पास यहाँ पे मिल गया है 38445। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ये थे हमारे कुछ सवाल जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किए हैं। चलते हैं आगे। अब ये मल्टीपल फ्लोइंग सेम वही चीज है, पर पैटर्न थोड़ा सेम है, पर हिंदी देवनागरी अंक जिनको बोलते हैं हिंदी भाषा के, उनके अंदर हमें यहाँ पे लिखना है। ये किस में है, देवनागरी अंक है, जो हिंदी भाषा है उसके अंतर्गत करना है, सेम है। इसमें से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कोई सा भी, बस आपको हिंदी में ये पता है कितना है, तो मैं आपको लिख देता हूँ। ये है 5 6 2 मल्टीप्लाई करना है 3 8 4। इसका है, ये है 7 1 5 मल्टीपल 2 6 0। ये आगे है 4 3 6 इंटू 5 0 6 1 6 मल्टीप्लाई 6 3 4, और ये हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 8 2 3 मल्टीप्लाई 4 9 2। तो ये हमें मल्टीपल करना है। हम कोई भी एक ये ले लेते हैं बीच का, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 3 6। सब एक जैसा पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। तो यहाँ पे 500 लिखना है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो 500 एक आ जाएगा, प्लस में 10 और 1 की वैल्यू 1 और 0 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 0 डिजिट है। इकाई और सैकड़ा 0 0 रहेगा, इकाई और दहाई 0 0 रहेगा, सैकड़े पे 500 रहेगा, यानी 100 वैल्यू कितनी है 500 के। अब यहाँ पे मल्टीपल करते हैं, तो ये हमारा मल्टीपल हो जाएगा 4 3 6 इंटू 5, सॉरी इंटू 0। सबसे पहले हम 0 से लेते हैं, इकाई की तरफ से चलेंगे, 1 की तरफ से चलेंगे, फिर 110 फिर 100। तो यहाँ पे 0 को किसी वैल्यू से मल्टीपल करो, आंसर हमारा 0 रहेगा। दूसरा आंसर हमारा 4 3 6 इंटू 00। तो ये अब 4 0 के साथ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 का मल्टीपल है। और फिर आगे है 500, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 500, ठीक है। ये मैं हाथ दूसरी लें, काउंटिंग पे है तो ये नंबर ऐड होता है। तो इसमें क्या रहेगा, 00 आ जाएगी, क्योंकि 500 की 00 लिखी। अब 5 को मल्टीपल करेंगे, किससे करना है, 4 3 6 को मल्टीपल करना है, तो 6 5 जा 30, 0 रहेगा, कैरी हमारी 3, फिर 6 5 3 जा 15 और 3 18। तो ये हमारे पास यहाँ पे 18 आ गया, 8 आया, कैरी हमारी 1 रहेगी, 1 5 4 जा 20 और 21 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी को आंसर लिखना है 2 1 8 0 0 0। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन हल करने हैं। सेम नंबर है, आपको बस फॉर्मेट याद रहना चाहिए, पैटर्न याद रहना चाहिए कि किस तरीके से हमें इनको मल्टीप्लाई करके
आंसर निकालना है। तो सबसे पहले 1 नंबर से होगा, फिर 10 नंबर से होगा, फिर 100 नंबर्स पे है, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से लिखते जाएंगे। बस आपको ये फॉन्ट ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए पैकेट कंटेन 225 टॉफीज। एक पैकेट में 225 टॉफियां होती हैं। हाउ मेनी टॉफी विल बी देयर इन 45 सच पॉकेट। इसी प्रकार के 45 पैकेट में कितनी टॉफियां होंगी? अगर एक पैकेट में कितनी टॉफी है? 225 टॉफी है। तो मल्टीप्लाई करना है। टॉफीज इन 1 पैकेट। टू 25। ठीक है। टॉफीज इन 45 पैकेट। तो ये हो जाएगा 225 इंटू मल्टीप्लाई 45। अब इसको हमें एक्सपेंड के फॉर्मेट में लिखना है। कैसे? जैसे हमने अभी किया था, 225 लिखा, मल्टीप्लाई कितने से? 45 से। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका वही रहेगा, 40 प्लस में 5। एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। 1 और 10 की फॉर्मेट हमने यहाँ पे निकाली। अब यहाँ पे मल्टीपल लिखेंगे। 225 को मल्टीप्लाई कैसे करना है? पहले 5 से करना है। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी रह गया, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 12 कैरी जोड़ के आया, तो हमारे पास 1 कैरी रहा। तो 5 2 जा 10 और 1 11। तो ये हो गया सबसे पहले मल्टीपल। उसके बाद में दूसरा राउंड निकालते हैं। तो 225 इंटू 40 ये हो जाएगा 0, और 225 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 900। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कुल 9000। इस तरीके से मल्टीप्लाई किया और इसको अब ऐड कर लेंगे। 505 202 101 और 9010। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हमें मिल गया है। तो ये इसी आंसर के तरीका है, ये सही पे। ठीक है। तो ये हमें मल्टीपल करना है। इस प्रश्नावली के अंदर हमें सारे क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में से ऑल क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। आगे बढ़ते हैं। ए ड्रम कंटेंट 2 लीटर ऑयल, 220 लीटर ऑयल। एक ड्रम में कितना तेल है? 220 लीटर तेल आता है। वास्तव में 220 ही लीटर का ड्रम आता है, जो ओरिजिनल लेवल होता है ड्रम का। हाउ मच ऑयल विल इन 340 ड्रम्स कंटेन। 340 ड्रम के अंदर कितना लीटर ऑयल हो जाएगा? तो मल्टीपल करना है, सेम वही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑयल इन 340 ड्रम। ड्रम्स ये हो जाएगा 220 इंटू 340। ये हमें यहाँ पे करना है। इसको मल्टीपल करेंगे तो 220 इंटू 340 300 प्लस में 40 प्लस में 0। इस तरीके से हमें इसको एक्सपेंड कर लिया। अब इसको हल करेंगे तो पहले 220 इंटू 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 0। आगे बढ़ते हैं 220 इंटू 40, तो 40 का 0 पहले लिख लेते हैं और 220 का हो गया 88 0 880। तो 880 हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हो गया। इसको मल्टीपल कर लिया था। अब आगे और करना है। तो यहाँ पे 220 को अब 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20 है तो 20 यहाँ पे पहले लिखी। अब 3 से मल्टीपल करेंगे
तो 22 इंटू 3 66 हो गया और 0 को 0 रहेगा, तो यहाँ पे 0 6 6। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन नहीं है यहाँ पे। 0 का 0, 0 का 0, 8 0 8 0, 8 और 6 14 का हो गया, और 1 और 6 7 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा लीटर प्राप्त हो गया है, ठीक है। ये आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए प्राइस ऑफ ए सिंगल चेयर इज 678 रुपीज। एक चेयर कितने रुपए की है? 678 की। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 296 चेयर्स? 296 चेयर्स का प्राइस कितना रहेगा वो हमें निकालना है। तो ये लिख देंगे प्राइस ऑफ 296 चेयर, 296 इंटू 768। आगे बढ़ते हैं। 678 मल्टीप्लाई करना है 296 को। इसमें ऊपर नीचे लिखो कोई मतलब नहीं है, आपको वैसे लगे सही वैसे लिख सकते हो। इसमें क्या है, एक्सपेंड फॉर्म में हमें मल्टीपल करना है। तो 200 लिखा, 9 का 10, ये 9 है, 10 की वैल्यू पे है, तो ये हो गया 90, और ये 1 इकाई की वैल्यू है, इसको 6 1 जा 6 हो गया। अब आगे मल्टीपल करना है, कैसे? पहले सबसे पहले इकाई की वैल्यू को 1 की वैल्यू को मल्टीपल करेंगे। 678 मल्टीप्लाई बाई 6। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। 8 6 जा 48 होता है, 4 हमारा कैरी रहेगा, और 8 7 6 जा 42, और 4 कैरी जोड़ा तो ये हमारे पास 6 आ गया, 46। अब हमारी कैरी रहेगी 4, 6 6 जा 36, और 4 कैरी जोड़ते हैं तो हमारे पास हो गया 40। आगे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये 6 7 8 और मल्टीप्लाई 9 0। तो ये हमारे पास 9 0 है, 90 है, तो इसको यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब इस 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 9 जा 72, 8 9 72, 72 का 7 हमारे पास कैरी रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो 7 9 जा 63, 63 में 7 जोड़ ऐड किया तो हमारे पास 70 हो गया, 70 का 0। फिर आगे 7 हमारी कैरी आई, 9 6 जा 54, और 7 61, तो ये हमारा यहाँ पे 61 आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं तो 6 7 8 इंटू 200 करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा 20 है, तो 20 लिख ली। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 8 से, तो 2 टाइम आ जाएगा इसका, तो 8 2 जा 16 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15, और इसका कैरी 1, 6 2 जा 12 जी 8, 6 2 जा 6 और 2 8, 6 0 6 4 5 और 5 10, कैरी 1 6 और 2 8 और 9 कैरी जोड़ के, और ये हमारा पास आ गया। एक मिनट, ये 3 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया 6 9 0, ये 0 रहेगा, और ये हो गया हमारा 2, कैरी जोड़ते हैं तो ये आंसर हमारा सही आ गया है। तो ये 20068 आंसर हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो ये 296 की चेयर है उनकी वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं आप। हाउ मैनी प्लांट विल बी देयर इन 213 फ्लोर बेड्स, ठीक है। क्यारियां बनी हुई है कितनी? 213। इफ ईच
फ्लोर बेड हैज 5 to 5 प्लांट्स। 525 पौधे हैं एक क्यारी में, तो 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे। सेम क्वेश्चन है, तरीका है 5 to 5 को मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है 213 से करना है। ये आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, तो हम इसको हल कर लेते हैं। सेम पैटर्न से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 200 प्लस में 1 को लिखेंगे 10, क्योंकि 10 के प्लेस पे है और 1 के प्लेस पे 3 है, तो ये आ गया। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 to 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 का 1, 5 3 2 जा 6 और 1 7, 3 5 जा 15 और 1 16। ये हमारा आंसर आ गया। नहीं, ये आएगा 15, कैरी तो है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। 5 to 5 into 10, तो इसमें कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ एक जीरो बढ़ानी है, तो ये हो जाएगा 5, इसको साफ ही करके दोबारा कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है 5 to 5, इसको मल्टीप्लाई करना है 213 से, तो इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 200 प्लस में 10 प्लस में 3। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, 5 2 जा 5 इंटू 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 3 जा 15 होता है और 25 3 जा 75 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 575। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सेकंड रो में लिखते हैं 5 to 5 इंटू 10। अब यहाँ पे 10 में एक जीरो है, तो इस 5 to 5 को आगे बढ़ते हुए लिख देते हैं 5 to 5, और 10 से मल्टीप्लाई किया तो जीरो ऐड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 5 to 5 200। अब यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20 पहले लिख देते हैं। ठीक है, अब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2 टाइम लिखा जाएगा। 500 है और 25 है, 500 का हो गया 1000 और 25 का 2 टाइम डबल हो गया 50, तो 1050 यहाँ पे लिख लेते हैं 1050। ये हमारा आंसर अब फाइंड आउट हो जाएगा। 5005 5 7 12 और 0 12 1 5 4 2 7 और 1 8 5 5 1 5 5 10 और 1 11 का 1 यहाँ पे और एक 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 0 में 1 ऐड कर दिया, कैरी थी 11 की वो, और फिर आगे 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1,11,825 प्लांट। टोटल प्लांट कितने हैं वहां पे, इतने हैं। 213 कैरियो में 213 फ्लोर बेड में 1,1,1,825 फ्लोवर्स लगे हुए हैं। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी balls आर देयर इन 634 बॉक्सेज। 634 बॉक्स है, 634 बॉक्स में कितनी बाल होगी। इफ ईच बॉक्स, एक बॉक्स में 408 यानी 408 408 बॉल इसमें है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो टोटल बॉल इन 634 बॉक्सेस, तो ये हो जाएगा 634 इंटू 408। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं 634 408, तो ये हमारा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 400 प्लस में 400 प्लस में 8। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 634 को मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे 8 से,
तो इसको हो जाएगा 832 यानी 8 4 जा 32 का 3 हमारा कैरी, 8 3 जा 24 और 3 27 2 8 6 जा 48 और 2 50। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा फॉर्मेट 3 6 4 इंटू 0 0। अब इसमें 0 0 है तो सेम डिजिट रहेगी, ये 0 ये माइनस वगैरह कुछ नहीं है, ऐसी टच है, तो ये आ गया 0 0। जिस मल्टीपल 0 से करेंगे तो आंसर भी 0 0 आएगा। अब 6 3 4 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 400 से करना है। अब 0 0 0 0 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 4 से, तो इसका हाफ आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई किया था तो 5 0 7 2 हुआ, तो 4 से करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा। तो ये भी एक दिमाग लगाने वाला। तो यहाँ पे कितना है 72, इसका हाफ होता है 36, और ये 50 है, इसका हाफ होता है 25। ये हमारा इस तरीके से आंसर हो सकता है। स्मार्ट लर्निंग करनी पड़ेगी, स्मार्ट टीचिंग करनी पड़ेगी। तो 2 0 0 2 7 0 0 7 और 0 0 6 5 और 3 8 5 5 और 2 2, ये हमारे आंसर होगी। तो टोटल कितना वैल्यू होगी 2,58,672 आंसर हो जाएगा। कितनी बोल है हमारी, ये बोल है 258 672। तो इसी के साथ में ये हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अब बच्चे देख रहे हैं अपने अपने होमवर्क करने में लगे हैं, आप भी कर सकते हो। रिवीजन करना है तो रिवीजन कर सकते हो। जैसा फॉर्मेट था आसान है, पूरे 8 क्वेश्चन के अलग अलग डिफरेंस में सबका आंसर सेम ही रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। आपको 110 और 1 की वैल्यू यानी इकाई दहाई सैकड़ा आपको हिंदी में इंग्लिश में पता होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो भी, और ताकि आप आसानी से कर पाओ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अपनी ऐप है RBC ऑनलाइन ऐप स्कूल, वहाँ पे आपको ये क्लास मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना न भूलें।